हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रीम का क्या यूजेज है, स्ट्रीम क्या होती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग कलेक्शन पढ़े हुए थे, है ना। कलेक्शन में हम कलेक्शन को मोस्टली प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमें प्रिंट कराना है, कलेक्शन को मॉडिफाई करना है, इटरेट करके हमें कुछ उसमें ऐड करना है या रिमूव करना है। ठीक है, या हमें उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, या हमें उसके इवन और कुछ नंबर्स निकालने हैं। ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो वो सारी प्रोसेसिंग के लिए हम जावा का स्ट्रीम, जावा 8 का स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन के तौर पे अगर चाहिए तो मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको सारा चीज़ें दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं क्या क्या इसके स्ट्रीम में है और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यही है कि आपके पास में कोई कलेक्शन है, जैसे कि आपके पास में लिस्ट है। ठीक है, मतलब कलेक्शन की बात हो रही, मैप के लिए नहीं है। ठीक है, मैप है तो उसको फिर से कलेक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब मैप है उसको आपको लिस्ट या सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे लिस्ट है, आपके पास में ये लिस्ट में मान लो आपके पास में कुछ नंबर्स हैं। ठीक, इंटीजर टाइप का है लिस्ट। न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब इसको तुम्हें इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। क्या हुआ? लिस्ट इंटीजर, अच्छा मेन मेथड नहीं बनाया मैंने। डॉट ऐड। ठीक है, मान लो आपने कुछ नंबर्स इसमें ऐड कर रखे हैं, इस तरीके से। फाइव। तो आपके पास में क्या है, लिस्ट में 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड हैं। अब इसको आपको पहले तो स्टार्ट करते हैं, मान लो आपको प्रिंट ही कराना है। ठीक है, डॉट प्रिंट कराना मान लो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो लिस्ट का ये देखो फॉर ईच है, फॉर ईच में क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, सिंगल कंज्यूमर है तो बाई कंज्यूमर तो है नहीं, तो कंज्यूमर में हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो क्या है, सॉरी, इनपुट हम देते हैं बट आउटपुट में रिटर्न में कुछ भी वो नहीं देता है। ठीक है, वही तो होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा फॉर ईच सिंपली हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, हम जो डबल कॉलन ऑपरेटर था उसका भी यूज करें, सिस्टम डॉट आउट। ये क्या हो गया, हमारा एक रेफरेंस हो गया किस क्लास का, सिस्टम क्लास का। ठीक है, और उसके अंदर कोई मेथड है डबल कॉलन प्रिंटलन, उस मेथड को हमने यहाँ से इन्वोक करना है। ठीक, ये तो आपको सॉरी मैंने कंट्रोल डी कर दिया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये वाला जो फॉर ईच मेथड है, फॉर ईच शायद हम पहले भी बता सकते थे, जावा यूटिल एरे लिस्ट। लेकिन हाँ, रेफरेंस वाला मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो ये एक चीज़ नया हो गया। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये है। इसके साथ साथ में आपको मैंने बताया कि प्रोसेस करवा सकते हो, और क्या करवा सकते हो, दो पॉइंट होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने कॉन्फ़िगरेशन और प्रोसेसिंग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोसेसिंग है, तो कुल मिला कुछ नहीं ऐसा, तो उसी से मैंने इसमें कुछ लिख रखा है, पॉइंट्स इशारे में पढ़ने हैं। ठीक है, ये अभी मैं इतना ही रखता हूँ। प्रोसेसिंग में क्या क्या, कलेक्ट, काउंट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, डेफिनेशन भी मैं एक बार दिखाई देता हूँ। टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन, मतलब सिंपली है 1.8 वर्जन स्ट्रीम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस जावा यूटिल स्ट्रीम इन
फॉर प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन, दैट इज इट रिप्रेजेंट स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन। ये आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हमें मिलता कैसे है, सिंपली आप ये तो चीज़ मैं देखो आपको बताऊंगा ही, और इसके बाद में हाँ सिंपली यही है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रीम है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे लिस्ट डॉट स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं और बताता हूँ, लिस्ट डॉट स्ट्रीम मैंने जैसे किया, अब ये जो मेथड है इस पे हम चलते हैं, स्ट्रीम मेथड। देखो डिफ़ॉल्ट ये मेथड है स्ट्रीम, और किसके अंदर है, किसके अंदर हो तो यहाँ से पता चल जाएगा, कलेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो कलेक्शन एक हमारा इंटरफेस था, ठीक है। कलेक्शन एक कॉमन इंटरफेस था जिसमें कॉमन मेथड्स सारे कुछ अवेलेबल थे, ठीक। मैं इसमें जाता हूँ, ये इंटरफेस कलेक्शन, तो ये कलेक्शन हमारा इंटरफेस था। अब मैंने एक इससे पहले आपको मैंने समझाया था डिफ़ॉल्ट का यूज, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा से इसमें दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल में कि जो डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा क्यों, मतलब व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट मेथड एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट मेथड, तो डिफ़ॉल्ट मेथड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ सारा, कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं किसी मेथड में इंटरफेस के अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट मेथड है, उसकी हम बॉडी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इंटरफेस में दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा डायमंड वाला मैंने बता दिया, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, डायमंड क्या कहते हैं, स्टैंड जो हम नटेंस को, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग इसमें पूछा जाता है जाएगा कि वाई यू वी नीड, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका मेरे क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई इंटरफेस है जिसके कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हैं, ऑलरेडी से सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। अगर एक नया इंटरफेस अगर उसमें मेथड ऐड करोगे तो वो पुराने जो हमारी है, पुराने इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्लासेस हैं, वो सारी क्या कहते हैं अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक, अफेक्ट हो जाएंगे। तो उनको हम अवॉइड करने के लिए, वो अफेक्ट जो हमारा है उसको अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब वो डिफ़ॉल्ट मेथड देखो आप ओवर कहीं पे भी कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, किसके नाम से, कलेक्शन जो हमारा है कलेक्शन का इंस्टेंस जो हमारा उसके नाम से डायरेक्टली हम कलेक्शन इंस्टेंस के थ्रू हम, क्योंकि इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड वाला मैंने बताया स्टैटिक मेथड होता है, वो क्यों रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि स्टैटिक है वो, ये इंस्टेंस मेथड है वो स्टैटिक मेथड, यानी कि वो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा एरिया है जहाँ स्टैटिक एरिया है, वहाँ पे आपको कोई मेथड एग्जीक्यूट कॉल करना है, तो उस स्टैटिक एरिया के अंदर आप स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक मेंबर ही एक्सेसिबल होते हैं स्टैटिक एरिया के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से उसकी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि इंस्टेंस मेथड था, इसको इंस्टेंस के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इससे हमारा क्या हुआ, कोई ओल्ड कोड कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, किसी को हम फोर्सफुली बोल भी नहीं रहे कि आप ओवरराइड करो क्योंकि मैंने नया मेथड ऐड किया है इसलिए, ठीक है। तो एक तरह के बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए ये मेथड यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक इस डिफ़ॉल्ट मेथड, यहाँ पे नया मेथड ऐड किया हुआ है, ठीक है। शायद इसमें कुछ दिया भी हो थ्योरेटिकल पार्ट में, कोई नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा लिस्ट डॉट स्ट्रीम मैंने किया, इसके अंदर स्ट्रीम तो आपको मिल गया, आप कौन सी क्लास मिल गया, स्ट्रीम क्लास मिल गया, ठीक। अब आप इस स्ट्रीम मेथड के जो भी मेथड्स हैं वो सारे यूज करके प्रोसेसिंग करवा सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते, कौन कौन से मेथड हैं देख लो आप यहाँ पे। वैसे तुम बहुत सारे मेथड्स पे काम करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फिल्टर हो गया है ना, मैप हो गया, काउंट हो गया, सॉर्टेड हो गया, मिन मैक्स जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो मैं बता दूंगा अवश्य नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने नोट भी नहीं किया है उसमें, मेरे में नोटेड है कहीं दूसरी जगह पे, बट फिर भी ठीक है। तो अभी जो मैंने टारगेट किया है उसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो इसमें हम जो भी मेथड्स हैं यहाँ पे, मतलब कहने का ये मेथड्स की कैटेगरीज होती है कि जो मेथड रिटर्न करते हैं, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय,
जो मेथड रिटर्न करते हैं कुछ भी वो अलग कैटेगरी में आते हैं, जो नहीं रिटर्न करते उसको कुछ अलग कैटेगरी में रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं वो मुझे बड़े दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि डॉट करोगे तो बहुत से मेथड मिल जाएंगे आपको। देखो यहाँ पे जैसे काउंट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, फिल्टर, मैप, अभी हम एक एक करके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस करने के, मान लो आपके पास ये लिस्ट है, इससे हमें क्या करना है, इवन और ऑड निकालना है, ठीक है। इवन को अलग निकालना है, ऑड को अलग रखना है। यानी कि या आप ये कहिए कि आपको इवन जितने भी नंबर्स, इवन नंबर्स हैं वो सारे आपको अलग, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आपको सेपरेट करना है, ठीक है। मान लो, चलो हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं वेरिएबल को, क्योंकि दोबारा यूज हो जाएगा, इसको हम इसलिए नया वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इवन नंबर्स को, केवल इवन नंबर आपको चाहिए, ऑड वाले को आप रिमूव करना चाह रहे हो, ठीक है। सिंपली सी बात है। तो आपके पास में एक फिल्टर मेथड है, ठीक। ये देखो फिल्टर मेथड आपको शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा है, मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा दिखता है इसमें। अब ये जूम कैसे करते हैं मुझे पता नहीं एक्चुअली, ये ब्लॉग अगर किसी को पता है वो कमेंट कर सकता है। ये जो एरिया जो है, पॉपअप एरिया है, इसको मुझे जूम कैसे करना है, ठीक है। तो ये अगर किसी को पता है वो ज़रूर कमेंट कर सकता है, ठीक है। फिल्टर, जैसे कि यहाँ पे हम फिल्टर यूज करेंगे। अब यहाँ देखो प्रेडिकेट दिया, हम प्रेडिकेट ऑलरेडी आपको बता चुके। प्रेडिकेट क्या होता है, इसमें हम कौन सा मेथड होता है और इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। या प्रेडिकेट, हाँ प्रेडिकेट मैंने बता दिया। टेस्ट मेथड होता है, रिटर्न ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लेमडा फंक्शन डालेंगे। ये मेथड कॉल किया, ये मेथड के अंदर हमें लेमडा फंक्शन यूज करके इसका इम्प्लीमेंटेशन देना है, किसका, प्रेडिकेट इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे हम, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान लो, जो भी वेरिएबल मान लो, एक एक करके इटरेट होगा, मान लो, ठीक है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, यहाँ पे एक एक्स मान लिया, टेंस टू जो हमारा एक्स है, ठीक है। ये मॉड्यूलर टू अगर बराबर 0 है, ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है, अदरवाइज नहीं रिटर्न करना। फिर डॉट करना है फिल्टर और डॉट डायरेक्टली टू लिस्ट भी कर सकते हैं। एक बार मैं देखता हूँ इसमें डायरेक्टली टू लिस्ट में और उसमें क्या अंतर है कलेक्ट वाले में, ठीक है। ये मुझे याद नहीं था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड, लिस्ट टू प्रिंट कराते हैं, ठीक। एक चीज मैं और करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ 3, ठीक है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम फिल्टर डॉट, इसके साथ बाद में कलेक्ट अगर हम यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने और नहीं बताया यहाँ आपको है, सप्लायर क्या होता है, ठीक है। सप्लायर के बारे में आपको और बताना है मुझे। मतलब आपको सप्लायर में पास कुछ भी नहीं करना पड़ता, बट वो रिटर्न करता है, ठीक है। इस टाइप से होता है, बट वो भी मैं बताऊंगा। कलेक्ट आपने यूज किया, और कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ये है जावा यूटिल स्ट्रीम का ही, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, टू लिस्ट ये भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। इसको मैं थोड़ा ऐसे यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा रीडेबिलिटी अच्छी रहती है इससे, ठीक। आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे मोस्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम फिल्टर कलेक्ट कलेक्टर टू लिस्ट, और इसको भी हम प्रिंट कराते हैं। देखते हैं क्या आता है, ठीक। हालांकि आएगा तो कुछ उसका सेम ही आएगा, और क्या। तो यहाँ पे क्या आया, ये हमारी लिस्ट थी, और ये हमारा 2424 आया। मतलब दोनों में, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्टली टू लिस्ट भी कॉल कर सकते हो, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट भी कर सकते हो, ठीक। तो ये एक हमारा तरीका हो गया सिंपल सा। अब अगर आपको करना है, मान लो आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडिफाई करना है, कुछ भी चेंज करना है इसके बाद में आपको कुछ,
तो मोस्टली इसमें ज़रूरत कब पड़ती है मॉडिफाई करने की, जैसे कि आपके पास में मान लो कोई एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो फिर हम करने के लिए ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट मैंने बनाया था ना एक बार, वो मेरे पास शायद होगा आई थिंक। उसके लिए लिस्ट मुझे बनाना भी नहीं पड़ेगा आई थिंक। एक बार मैं डायरेक्टली एक्सेस करके देखता हूँ। अच्छा, नहीं है, वो किसी क्लास की इनर क्लास में यूज बनाया मैंने ना, इसलिए सर नहीं आ रहा। क्लास जैसे कि मान लो स्टूडेंट है, ठीक। अब ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेंगे हम, स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स, ठीक। दो ही प्रॉपर्टी हम इसमें लेंगे, और जो कंस्ट्रक्टर है वो भी बना देते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक, इतना ही रखते हैं। तो आपके पास में जैसे कि मान लो एग्जांपल में आपके पास एग्जांपल इसका हम बनाएंगे नहीं, बट ऐसे मान लो स्टूडेंट है आपके पास में, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, बट आपको चाहिए स्टूडेंट के नेम चाहिए केवल, या उनके मार्क्स चाहिए केवल, ठीक है। तो आपको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको एक एग्जांपल में आई थिंक दिखा देना चाहिए मुझे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम हटाते हैं, ये वाला सिस आउट हम अभी बना रखते हैं, बट हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा फिर रिजल्ट में ज़्यादा आ जाएगी लाइनें, ठीक है। और सॉरी, मैं कहाँ एक्सएमएल कमेंट लगाने लगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लेते हैं, ठीक। यार मेरे पास है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी, बट हमने स्टूडेंट की जरूर यूज कब किया था, छोड़ते हैं अभी, क्योंकि हम ऐसा ढूंढने में ही मुझे इतना टाइम लग जाएगा, इतनी टाइम में तो हम बना देंगे दूसरा, ठीक है। लिस्ट std लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये बना लिया, और ये हमारा जो std लिस्ट है, std लिस्ट डॉट एड न्यू स्टूडेंट, उसका नेम राज, मार्क्स 90। नहीं, स्टूडेंट नेम नहीं मैंने लिया था यार, सब्जेक्ट लिया था, है ना, सब्जेक्ट लिया था। यहाँ पे हम सब्जेक्ट नेम अभी हम नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं, हालांकि ये भी नहीं करना चाहिए था, बट एक्चुअली मुझे जो अच्छा लगता है वही करते हैं, ठीक है। नेम और 90 में कुछ समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हो रहा था ना, ठीक है। तो ये मैथ हो गया 90%, 90% मार्क्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 90 मैथ में 90 है, ठीक है। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो अभी इसमें हम दो और कुछ ऐड कर देते हैं, मान लो 3 ही ऐड करते हैं, ठीक है। PHY फिजिक्स, और ये साइंस, कुछ भी है मान लो, ठीक। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है। तो इस तरीके से आपके पास में लिस्ट थी, बट आपको अब क्या करना है, इसको आप कन्वर्ट करना है लिस्ट स्टूडेंट की, स्टूडेंट है जो हमारा, उसको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट या फिर या लिस्ट ऑफ मार्क्स में, केवल मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। क्या चाहिए आपको, केवल मार्क्स चाहिए कि कितने कितने परसेंट आए हुए हैं मैथ में। हो सकता है आप ऐसा करना चाह रहे हो, मल्टीपल स्टूडेंट हैं, या टोटल एवरेज मार्क्स का एवरेज में स्टूडेंट, तो पता ही आपका काउंट कितने स्टूडेंट है, तो टोटल एवरेज निकालो, कुछ भी करना चाह रहे हो, एवरेज एवरेज कुल मिला के, तो आपको केवल मार्क्स चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब बिल्कुल हम एकदम एक्यूरेट तो नहीं यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम हमने लिया डॉट, यहाँ पे हमारा क्या था, हाँ स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करना है, फिल्टर नहीं करना है। फिल्टर कर सकते हो, बट फिल्टर इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे एक्चुअली मॉडिफाई करना है उस कलेक्शन को, ठीक है। कन्वर्ट करना, उसको चेंज करना है दूसरे टाइप में, ठीक।
टाइप हमें क्या करना है, टाइप चेंज करना है, तो यहाँ पे हम मैप यूज करेंगे। ठीक, कहाँ गया, स्ट्रीम डॉट मैप, मैप कहाँ गया, नहीं दिख रहा है क्या? मैप देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फंक्शन यूज करता है। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है, एक पैरामीटर पास करोगे, दूसरा पैरामीटर रिटर्न करोगे। पैरामीटर टाइप कोई कुछ भी हो सकता है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना बेस्ट तरीके, बेस्ट हमें एग्जांपल मिल रहा है। ठीक है, फंक्शन को यूज करने का। तो हमें यहाँ पे क्या करने का, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, तो एसटीडी ऑब्जेक्ट मेरे पास आया टेंस टू। अब हमें क्या करना है, कोई भी पैरामीटर टाइप पास करो, और रिटर्न टाइप हमें कुछ भी रिटर्न करवाना है वो करवा सकते हैं। तो हमें क्या करवाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मार्क्स में चाहिए, मार्क्स जो है वो रिटर्न करवाने। तो यहाँ पे एस टी डी डॉट, अब यहाँ पे देखो डॉट करना है या क्या करना है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप चाहें तो एक काम और कर सकते हो, ये आपके पास है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, स्टूडेंट, क्योंकि ये कलेक्टर, कलेक्ट के अंदर तो हम मोस्टली करते ही हैं इसको। स्टूडेंट, लेकिन ये हमें क्लास का नाम क्यों नहीं यूज करें, रेफरेंस यूज करना पड़ेगा ना हमको, एस टी डी डबल कॉलन, नहीं, एस टी डी डॉट, अच्छा सॉरी मैंने बनाया नहीं ना, मेथड बनाया नहीं, हम एक्सेस क्या कर रहे हैं उसमें। तो एक काम करते हैं, बना लेते हैं सेटर गेटर, कुछ गेटर्स बना लेते हैं। ठीक है, मास का हम गेटर बनाते हैं, सब्जेक्ट का भी गेटर बनाते हैं, आफ्टर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ये दोनों जनरेट कर दो। ठीक, तभी वो मिल नहीं रहे थे। अब मैं फिर से एक बार करता हूँ, रेफरेंस डबल कॉलन गेट मार्क्स, ठीक, डॉट, अभी इसका मतलब बग है इसमें। ठीक, नहीं आ रहा ना, तो स्ट्रीम मैप स्टूडेंट टेंस टू स्टडी डबल कॉलन, ऐसा हम कर तो लेते हैं, बट एक बार मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट डबल कॉलन गेट मार्क्स करते हैं, एस टी डी डॉट गेट मार्क्स डॉट, फिर बाकी वही आपको करना है, टू लिस्ट यहाँ पे अगर हम करें डायरेक्टली तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिस्ट 4 मानते हैं। इस तरीके से आप इसको मैप को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराना है आपको लिस्ट को, तो कैसे कराओगे प्रिंट, अभी तो हम सिंपली यही यूज कर ले रहे हैं, वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो तो इटरेट करने के लिए हमने किया था फॉर ईच वाला, अभी हमें टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके, बट टू स्ट्रिंग हमने बनाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, टू स्ट्रिंग भी बना ही लेते हैं। नहीं सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है ना, इंटीजर है केवल। ठीक, तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर लेगा। नाइन्टी 70 80, ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन्स जो भी हमारा है स्टूडेंट लिस्ट स्ट्रीम डॉट मैप और फिल्टर दोनों, मैप के अंदर हमने बताया आपको, ये जरूर याद रखना, मैप के अंदर प्रेडिकेट यूज होता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, मैप के अंदर हम प्रेडिकेट फंक्शन, प्रेडिकेट इंटरफेस होता है, और इसके फिल्टर के अंदर हमारा, सॉरी फिल्टर के अंदर प्रेडिकेट होता है, मैप के अंदर हमारा फंक्शन होता है। ठीक, इंटरफेस का यूज होता है, और उसी प्रकार से आप लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूज कर पाओगे। ठीक है, अगर पता होगा सही से। और इसमें एग्जाम्पल अगर हम करना चाहें, अभी ज़्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाएंगे, अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट थी, इसको भी इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब इसको इसके थ्रू हमें अगर करना था, मान लो अभी तुमने मैप के किया, इसमें हमें कुछ चेंज करना था। ठीक है, इसमें कुछ अगर चेंज करना तो एक और एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम किया, डॉट मैप किया,
अब आपके पास में मान लो कोई x नंबर आ रहा था, उसमें x+1 कर देना है, ठीक है। या कंडीशन के बेस में आप कर सकते हो, अगर इवन नंबर है उसमें कुछ ऐड करना, ऑड में है तो उसमें कुछ ऐड करना, ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डॉट टू लिस्ट, इस तरीके से SYS, ठीक है। ये मैंने क्या किया था, एक साथ में हो गया सारा कुछ, मुझे भी नहीं पता चला ये मैंने क्या किया था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट डॉट स्ट्रीम मैप, इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। हमने केवल 1 ऐड किया है हर किसी में। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट क्या थी, 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 थी, 2 3 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब एक एक ऐड हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैप का यूज हो गया, ठीक है। अब आपको और भी कुछ करना है, जैसे कि हमने और एग्जाम्पल देखो मेरे पास में क्या क्या है जो हम छोटा छोटा बता सकते हैं प्रोसेसिंग में। कलेक्ट बता ही दिया आपको, काउंट बताई नहीं, काउंट नहीं बताया, सॉर्टेड नहीं बताया, मिन मैक्स नहीं बताया, ठीक है। जो चीज़ सॉर्टेड वाला है ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपीरियंस वालों को सॉर्टेड वाला जरूर पूछा जाता है उसमें डीपली, ठीक है। तो अभी हम क्या बताने वाले थे, मिन मैक्स में से क्या बताना है मुझे, कलेक्ट काउंट वाला पहले बताते हैं, ठीक। काउंट और मिन मैक्स, तो लिस्ट हमारा जो है डॉट स्ट्रीम डॉट, देखो काउंट क्या डायरेक्टली अवेलेबल है, नहीं है, डायरेक्टली अवेलेबल है, ठीक है। और काउंट रिटर्न क्या करता है, स्ट्रीम तो रिटर्न करता नहीं, लॉन्ग रिटर्न करता है, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। क्या यार, SYS, ठीक। तो इसको हम रिटर्न करते हैं, ये हो गया, ठीक। अभी आप यहाँ पे इक्लिप्स में हम जैसे काम ओवर कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिल जाता है, ठीक है। बट आप कॉपी पेन पे इंटरव्यू ऐसे नहीं मोस्टली होता है, ज़्यादातर कुछ लोग, हालांकि ज़्यादातर मैं कह नहीं सकता हूँ, कुछ लोग कॉपी पेन पे करवाते हैं या नोट पैड पे करवाते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि मैंने कभी इससे पहले यूज किया है नहीं किया है। तो अब अगर आपने काम किया तो आपको मेथड जो है सारा कुछ याद होगा थोड़ा बहुत, और नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे बहुत। बट कुछ लोग तो, मतलब बहुत सारे लोग तो इक्लिप्स में भी नहीं कर पाते, मतलब जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया तो वो इक्लिप्स में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या किसी भी आईडी में भी नहीं कर पाएंगे। आईडी में क्या हेल्प होती, डॉट करके एटलीस्ट उस नाम मेथड का नाम पता चल जाता है, ठीक है। बट आपने कभी यूज ही नहीं किया है तो फिर नहीं आप कर पाओगे। तो लिस्ट हो गया, इसके बाद में आपको मुझे क्या बताना था, काउंट हो गया, काउंट सॉर्टेड, मिन मैक्स और पहले कर देते हैं, ठीक है। मिन मैक्स में भी वही है, सॉर्टेड में भी वही है, तो दोनों में से कुछ भी पहले बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे पास सॉर्टेड ऑलरेडी है चूंकि, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं, 9 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो अनसॉर्टेड हो गया मेरे पास। तो अब इसको मैं सॉर्ट करना है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड मेथड है आपका, ठीक। ये देखो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करेगा, ये सॉर्ट तो करेगा बट डिफॉल्ट करेगा सॉर्टेड, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, इसको हम डायरेक्टली प्रिंट ही कराते हैं, ठीक, अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा बट, ठीक। तो यहाँ पे देखो टू काउंट जो हमारा ये है, 1 मिनट,
यहाँ पे काउंट में मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे काउंट क्यों डाल दिया? काउंट वाला मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये वाला था लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, ये तो एक्स, अच्छा ये गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे थे, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे भी ये वही चीज़ दिख रही है, ठीक। तो ये है हमारा, ये 6 काउंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखो रन कराया, मैंने बताया नहीं आपको कि काउंट वाला सही चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉर्टेड वाला देखो हमारा सही चला, काउंट वाला भी 6 है, सॉर्टेड वाला 2 3 4 5 6 7 8 7 9, इस तरीके से कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे देखना है, अब आपको अगर करना है, मान लो आपको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, ठीक, कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए, या हो सकता है क्लास आपकी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंपेरेबल होना अति आवश्यक है। अगर मान लो स्टूडेंट पास कर रहे होते, उसको सॉर्ट करना है किसी एक प्रॉपर्टी की तरफ, तो फिर कैसे करते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमारे पास मैथ फिजिक्स एम सी, यहाँ इसको मैं सॉर्ट करना, ये वाला यूज करना, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट। चलो करते हैं इसी को लिस्ट, ये है मान लो स्टूडेंट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड टू लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया और चलाया इसको, ठीक है। अभी आपको कुछ क्लियर ही नहीं है कि यूज क्या सॉर्ट करना क्या नहीं करना, ठीक। यहाँ पे देखो कौन सी बग आ रही, कॉस्ट एक्सेप्शन आ रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अभी क्लियर ही नहीं है, क्योंकि पहली बार तो कंपेरेबल ही नहीं था वो, ठीक है। ये तो स्टूडेंट जो हमारा है वो कंपेरेबल होना चाहिए, नंबर 1, जो ऑलरेडी हम आपको सॉर्टिंग में पढ़ा चुके हैं, ठीक। इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल मतलब डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मेथड जो है ओवरराइड कर दो, और यहाँ पे आपको मान लो आपको बाई मार्क्स यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, बाई बाई मार्क्स यहाँ पे दिया गया था, तो वो हम यहाँ पे एक बार दे देते हैं, सॉर्ट बाई मार्क्स। मार्क्स हमने ऑलरेडी सॉर्टिंग में तो नहीं डाला है, नहीं डाला है, देखो 90 70 80 बिल्कुल सही हमने पहले से किया है, ठीक। तो यहाँ पे आपको मान लो इफ़, देखो कंपेयर टू भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, तो कंपेयर टू भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स डॉट कंपेयर, इंटीजर है हालांकि हम रेपर क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट आप कर सकते हो इंटीजर में भी, ठीक है, रेपर क्लास यूज करके। तो अभी रेपर क्लास है नहीं, चूंकि हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख ही देते हैं प्रॉपर्ली, ठीक। इफ यहाँ पे देखो एक मैंने जो बताया था क्या कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, उसका भी यूज करके हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस ऐसे ही कर किया जाता है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप यूज करो। इफ दिस डॉट मार्क्स, अगर ये मार्क्स जो है ग्रेटर देन है, ठीक, किससे, ओ डॉट, ओ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, एस टी डी कर देते हैं, ठीक, टी डी डॉट मार्क्स, तो आप रिटर्न +1 कर दिया, ठीक। इल्स इफ, इसमें ज़्यादा कोडिंग है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इल्स इफ अगर ये लेस देन है, तो आप कर रहे हो रिटर्न -1, ठीक, और अदरवाइज आपको 0 रिटर्न करना है। ये हम कंप्यूटर ऑलरेडी कंपेरेबल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जिसे नहीं पढ़ा है आज जा करके कलेक्शन में आप सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आप, बट स्टूडेंट हमारा जो है देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, टू स्ट्रिंग मैंने दिया हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है, टू स्ट्रिंग रिमूव हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अब पहले क्या है, फिजिक्स 70 मार्क्स, देखो इसमें देखा जाए तो 70 मिनिमम है, फिर 80, फिर 90, तो 70 पहले आया, फिर 80 आया, फिर 90 आया, तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। ये डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है, कंपेरेबल क्योंकि हमने इसको बना दिया है तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के थ्रू ये सॉर्ट कर रहा है। ठीक है। अब आपको चाहिए कि आपको डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए था, कंपैरेटर यूज करना है यहाँ पे। ठीक है। तो इसी सेम लाइन पे आप कैसे यूज करोगे, अब याद करो कंपैरेटर जो हमारा है, कंपैरेटर, ठीक है, इसमें हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कितने पैरामीटर होते हैं मेथड आपको याद होगा। ठीक है। कंपैरेटर में कंपेयर जो मेथड होता है उसमें पैरामीटर कितने होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है हमें ऐसा लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है, 2 पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है। नंबर 1 तो ये हो गया, पहला पैरामीटर x, y। अब यहाँ पे x, y थोड़ा कम अच्छा लगता है, हम ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 ऐसे करके यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी बॉडी, तो 2 पैरामीटर हो गए, यानी कि मेथड हो गया एक तरीके से हमारा। अब यहाँ पे बॉडी बनानी है इसकी। ठीक है। अब बॉडी में क्या रिटर्न करवाना है, क्योंकि अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके मार्क्स जो, सॉरी सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के थ्रू हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे O1 डॉट कंपेयर, O1 डॉट क्या यूज करना है, उसका मार्क्स नहीं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डॉट कंपेयर टू। ठीक। और O2 डॉट सब्जेक्ट, यहाँ पे कंपेयर टू मैंने यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग था हमारा। ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कंपेरेटर। यहाँ पे देखो, ये इसका भी आपने लेमडा फंक्शन के थ्रू आपने क्या किया, लेमडा फंक्शन के, लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, किस मेथड का, किस इंटरफेस का, कंपेरेटर का। ठीक है। कंपेरेटर में कंपेयर होता है ना, उसी का। तो आप रन एज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा सबसे पहले केमिस्ट्री सी से स्टार्ट हो रही है, तो सी, फिर बाद में मैथ M से स्टार्ट हो रहा है, CM, और इसके बाद में P, तो ऑर्डर में है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। आप इसको नहीं कर सकते थे ना ऐसे, लेमडा फंक्शन अगर नहीं यूज कर सकते हो तो फिर आप यहाँ पे क्या यूज करोगे बताओ जरा। तो एनोनिमस क्लास यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करोगे, एनोनिमस क्लास, कैसे, न्यू कंपरेटर। ठीक है। इस तरीके से ये हमारी एनोनिमस क्लास क्रिएट हो गई। ठीक। यहाँ पे अब इसको मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, कंपेयर। ठीक। ये यहाँ पे ऐसे ओवरराइड करना पड़ेगा, ये ओवरराइड हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे चूंकि आपने दिया नहीं कुछ भी, तो यहाँ पे स्टूडेंट दे दो, सारी चीजें हम बता देते हैं। ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्टूडेंट O1 और स्टूडेंट O2। ठीक। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना है, तो सिंपली रिटर्न करवा दो आप, कैसे, जो भी मेथड में क्या कहते हैं, O1 डॉट सब्जेक्ट डॉट कंपेयर टू O2 डॉट सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट। ठीक। ये आपको रिटर्न मार देना है। ठीक है। देखो ये भी हो गया, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट यहाँ पे लैम्डा फंक्शन कितना इजी था, और यहाँ पे देखो सही चल रहा है कि नहीं। तो दोनों तरीके से आप एनोनिमस क्लास का यूज करके बनाओगे, या मैंने आपको बताया ना एनोनिमस क्लास, देखो जहाँ पे भी एनोनिमस क्लास है वहां पे आप हर जगह तो नहीं बट कर सकते हो, लैम्डा एक्सप्रेशन कर सकते हो, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो जहाँ पे एनोनिमस है, बट हर जगह नहीं। वो क्योंकि ऐसा रीजन हो सकता है कि अगर कोई इंटरफेस 2 मेथड मान लो रखता है, ठीक है, तो वहाँ पे एनोनिमस क्लास में तो 2 मेथड का 4 मेथड भी ओवरराइड करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे। देखो कर दिया कि नहीं, ये भी ओवरराइड हो गया, ये भी ओवरराइड हो गया, दोनों हो गए ओवरराइड कि नहीं, देखना। तो एनोनिमस क्लास में और लैम्डा एक्सप्रेशन में यही अंतर, देखो दोनों मेथड ओवरराइड है यहाँ पे। कोई इशू है।
देख रहे हो? तो आप ये हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि अगर जहाँ पे एनोनिमस क्लास है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, बट हाँ आप ट्राई करोगे, अगर सिंगल मेथड है तो आप यूज कर सकते हो, मतलब वहाँ पे अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ये चेक करना है कि इंटरफेस उसमें मेथड जो है मल्टीपल तो नहीं है, बस इतना आपको देखना है। ऐसा तो नहीं फोर्सफुली आपको ओवरराइड करवाने पड़ रहे हैं एक से ज़्यादा मेथड, तो क्योंकि आपको पता है फंक्शन इंटरफेस में हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई। इसके बाद में आप हम मिन मैक्स निकालना चाह रहे थे, तो मिन मैक्स के लिए हम सिंपली देखो यही वाला लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट वाला, ठीक है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मिन, देखो मिन मेथड आ रहा है, मिन के अंदर भी कंपलेटर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो फिर यहाँ पे फंस गए, अगर नहीं आपको पता है लैम्डा एक्सप्रेशन तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो कंपलेटर यूज करना पड़ेगा। आप कैसे यूज करोगे, क्योंकि इंटीजर है यहाँ पे, तो इंटीजर नंबर है n1 कॉमा n2 टेंस टू n1 डॉट कंपेयर टू n2 डॉट गेट, ठीक। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे हम सिस आउट लगा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये हालांकि लंबा हो जा रहा है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, मैं अब की बार ध्यान रखूंगा इसको, ठीक। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मिन इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, मैं लगे ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम असाइन किस में करें, उसको मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे हैं चूंकि, तो अच्छा ये तो नंबर है, ठीक, इंट एन, ठीक। तो इस तरीके से आप गेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप कौन क्या वैल्यू आती है, मिनिमम वाली आती है या मिनिमम आती है या नहीं आती है, ये चीज़ भी क्लियर करना पड़ेगा तुमको। सॉर्ट करने के बाद ही मिनिमम निकालना, हो सकता है कुछ ऐसा हो असेंडिंग ऑर्डर ही करना है तभी आए मिनिमम, ठीक है। ये चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर एक बार और चेंज करते हैं ऑर्डर इसका, देखा। तो मैंने कहा था ऑर्डर से भी इफेक्ट करेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर भी करोगे तभी मिनिमम आएगा। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो फिर मिनिमम की जगह मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सॉर्ट करके मिनिमम मैक्सिमम क्यों निकाला जा रहा है, वैसे मिनिमम मैक्सिमम ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ एन में भी हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको सॉर्ट किया है फिर बाद में निकाला, ठीक। नहीं कंपरेटर है, सॉरी सॉर्ट नहीं कंपरेटर यूज किया, ठीक है। कंपरेटर क्यों यूज किया है, कंपेयर करने के लिए। तो आई थिंक ऐसा तो नहीं इन्होंने सॉर्ट ही किया होगा, बट सॉर्ट नहीं किया होगा श्योर है, ठीक है। क्योंकि सॉर्ट करोगे तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बट आप देखना चाहते हो तो इसके अंदर जा सकते हो मिन में क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके का दिया हुआ है। इसी प्रकार आप मैक्स भी निकाल सकते हो, तो मैक्स मैंने निकाल दिया है, बट आपको यहाँ पे अगर ऐसे कर रहे हो, ठीक, आप दोनों तरीके से मैक्स निकाल सकते हो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर करके और असेंडिंग ऑर्डर करके। इसको हम करते हैं मिन और इसको लाइन हटाते हैं, मैक्स करते हैं, और यहाँ पे n1 n2 इस तरीके का ही रहेगा, ठीक है। ये मिन हो गया, मिन मैक्स, ठीक है। ये मैक्स आ जाएगा, कैसे, यहाँ पे मैक्स यूज कर लो मैथ, ठीक है। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 9 है, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद में हम आते हैं, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है,